विमानों में बम की धमकी देने का नहीं रुक रहा सिलसिला। आज इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कॉल को वेरीफाई करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। इंडिगो के साथ साथ विस्टारा की भी 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी। विस्टारा प्रवक्ता का बयान, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का कर रहे हैं पालन। देश भर में सीआरपीएफ के कई स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 2, हैदराबाद के 1 स्कूल को ईमेल के जरिए मिली धमकी। धमकी मिलने के बाद सीआरपीएफ स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक के सभी स्कूल की सुरक्षा सख्त की गई। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 2 कर्मचारियों की मौत की खबर, 9 गंभीर रूप से घायल। धमाके के बाद बिल्डिंग धराशायी हुई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य मौके पर जारी। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। राज्य सरकार के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणी, कहा अगर उत्तर प्रदेश सरकार आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण हो तो उसे लेकर आदेश में साफ साफ लिखा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में फिर विवादित पोस्ट। पुलिस ने एक्शन लेते हुए लियाकत अली नाम के शख्स को अरेस्ट किया। लियाकत अली ने सोशल मीडिया पर अखिल त्यागी को टारगेट किया था। गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। किसी खूंखार हथियारबंद आतंकी संगठन का वीडियो भी साझा किया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर 2 समुदायों के लोग आमने सामने। मुस्लिम समुदाय ने जीर्णोद्धार पर आपत्ति जताई। हिंदू जागरण मंच ने कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश की आईएएस शैलबाला मार्टिन के ट्वीट पर विवाद छिड़ा। मार्टिन ने लिखा, मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर से फैलता है ध्वनि प्रदूषण। आईएएस शैलबाला मार्टिन के ट्वीट पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। कांग्रेस ने कहा, अगर आईएएस उठा रहे सवाल तो सरकार को करनी चाहिए चिंता। फिर विवादों में जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बासबदनपुरा के शिया इमामगाह मस्जिद के अंदर जबरन घुसे। मस्जिद को मंदिर की जगह बताया। मुस्लिम शिया समाज की ओर से मस्जिद की जमीन के दस्तावेज दिखाने पर मौके से लौटे बाल मुकुंद। शिया समाज के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। भोपाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाला फैजान पहुंचा थाने। तिरंगे को दी 21 बार सलामी, 21 बार बोलना पड़ा भारत माता की जय। फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के लगाए थे नारे। कोर्ट ने फैजान को सशर्त जमानत देने के साथ सुनाई है अनूठी सजा। महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को देनी होगी सलामी। दिल्ली के लाडोसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों से कुछ लोगों की पिटाई का भी वीडियो आया सामने। जमीन खाली करवाने आए वकीलों की भी की गई पिटाई। पीड़ित रामबाबू की शिकायत के आधार पर एफआईआर। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI। आनंद विहार इलाके में 382 AQI दर्ज। दिल्ली के नेहरू पार्क, मोती बाग और आसपास के इलाकों में भी धुंध की परत छाई। AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, 332 दर्ज किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI। सफेद धुंध के साथ 300 के पार AQI। दिल्ली के ITO इलाके में धुंध की परत छाई। AQI खराब श्रेणी में 295 पर पहुंचा। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के 123 मामले सामने आए। 63 किसानों पर 1,57,000 रुपए का जुर्माना। 22 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पंजाब में सोमवार को पराली जलाने के 65 नए मामले सामने आए। 136 किसानों के खिलाफ केस दर्ज। 384 किसानों पर 10,20,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, पंजाब में पराली जलाने के 65% मामले अरविंद केजरीवाल पंजाब के बजाय उत्तर प्रदेश हरियाणा को ठहरा रहे हैं दोषी। दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी उच्च स्तर का प्रदूषण। कालिंदी कुंज में पानी के तेज प्रवाह के बावजूद जहरीला झाग नजर आया। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास के रेनोवेशन पर टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग का आरोप। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट। सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी थी 2 में से 1 सीट। आज शाम 4 बजे मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक। होटल ट्राइडेंट में सीट बंटवारे पर मंथन होगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर लग सकती है अंतिम मुहर। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली सूची जारी की। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट। जामताड़ा से इरफान अंसारी उम्मीदवार। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। विपक्ष हार की ओर अग्रसर हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। लखनऊ में सीएम योगी ने सिल्क एक्सपो 2024 का किया उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न अवार्ड भी वितरित किए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। विकास परिषद की बोर्ड की बैठक में शामिल होने के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। लिखा,
उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित कर दिया है। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्थडे पर बधाई देते हुए लिखा, आपको बेहतर, लंबा, स्वस्थ जीवन मिले। हरियाणा सीएम सैनी ने पंचकुला में सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में वार्ड्स का दौरा कर मरीजों से मुलाकात की। सपा नेता एसटी हसन ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों को सांप्रदायिकता पर आधारित बताते हुए कहा, देश में अशांति के लिए एनसीपीसीआर ऐसी सिफारिशें देते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी। 2015 के बेअदबी मामले में केस चलाने की इजाजत। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच सहमति बनी। 2020 से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की नई पहल। एलएसी पर देपसांग और डेमचोक में पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं, फिर से शुरू होगी पेट्रोलिंग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। भारत दौरे पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोची पहुंची रूस नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी। बेड़े में रूसी पनडुब्बी उफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल। भारतीय नौसेना ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता। पहली खेप में 30 टन दवाइयां और खाद्य पदार्थ भेजा गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। चक्रवाती तूफान दाना को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने की पूरी तैयारी। किसी भी आपदा से हालात से निपटने के लिए तैयार। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी ने सीएम समीक्षा बैठक की अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि जनहानि ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। उड़ीसा के पुरी, बालासोर, कटक समेत कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश। रामेश्वरम में सुबह सुबह बारिश से तापमान में आई गिरावट। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में भारी बारिश से जलभराव। रेलवे अंडरपास में फंसी एक कॉलेज बस। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। राहगीरों की बड़ी परेशानी। बेंगलुरु में भारी बारिश से एलहंका इलाके में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने बोट्स की मदद से लोगों को बाहर निकाला। अयोध्या शहर में छाई धुंध की परत। धुएं में लिपटा दिखा धुंध में राम की पैड़ी का सरयू घाट। पुणे के खेड़ शिवापुर टोल नाका पर चेकिंग के दौरान एक कार से 5 करोड़ कैश बरामद। पुलिस ने जब्त की हुई राशि आयकर विभाग को सौंपी। हरिद्वार और रुड़की के बीच बने टोल प्लाजा पर बारातियों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट। वीआईपी लेन से गाड़ियां निकालने को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात। बदमाशों की गोली में एक कर्मचारी घायल। दुकानदार की फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल। वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। 2 बदमाश करीब 30 से 35 लाख के जेवरात लूटकर मौके से फरार। रायबरेली में नकली पनीर के कारोबार का भंडाफोड़। सिंथेटिक पाउडर समेत 2.5 क्विंटल पनीर बरामद। पुलिस ने छापेमार कर फैक्ट्री को सील किया। बागपत में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। 650 किलोग्राम मिलावटी मावा बरामद कर उसे नष्ट किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा पुलिस की अनोखी पहल। टीम नन्हे परिंदे की ओर से एसीपी प्रवीण कुमार ने 35 बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन पास होने के बाद प्रमाण पत्र दिए। नन्हे परिंदे एचसीएल फाउंडेशन और नोएडा पुलिस की है साझा कोशिश। स्लम के करीब 2005 बच्चों को अलग अलग शिक्षण संस्थानों में दी जाती है शिक्षा। तमिलनाडु के वेडटानगुडी बर्ड सेंचुरी में हजारों प्रवासी पक्षी नजर आए। कोल्लू, गुड्डी, पट्टी शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का है प्राकृतिक आवास। उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के लिए प्रशासनिक स्तर पूरी तरह से तैयारियों में जुटा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। हरिद्वार की तरह उज्जैन में साधु संतों के लिए बनेंगे स्थायी आश्रम। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। ऑस्ट्रेलियन दौरे पर बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम का ऐलान किया। 15 सदस्यीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन शामिल। श्रेयस अय्यर टीम से बाहर। ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे इंडिया टीम ए की कमान। अभिमन्यु ईश्वरन को बनाया गया टीम का उपकप्तान। भारत की ए टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेगी 2 फर्स्ट क्लास मैच। सीरीज का पहला मुकाबला 31 अक्टूबर से मैके में खेला जाएगा तो दूसरा मुकाबला 7 नवंबर को मेलबर्न में होगा। इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया ए ने यूएई को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने बनाए 24 गेंदों में 58 रन। रसीक सलमान को 3 विकेट मिले। पुणे टेस्ट में ऋषभ पंत के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। बंगलुरु टेस्ट के दौरान घुटने में लगी थी गेंद। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल को मिल सकता है टेस्ट मैच में खेलने का मौका। 24 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में 1-0 के आगे कीवी टीम। सीरीज जीत पर होगी न्यूजीलैंड की नजर। बेंगलुरु टेस्ट में हार के बाद विराट कोहली पहुंचे मुंबई। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अमेरिकी गायक कृष्णदास के कीर्तन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
विराट को छोड़कर टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी पुणे पहुंचे। टीम इंडिया का हुआ जोरदार स्वागत। टीम इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड टीम भी पुणे पहुंची। बेंगलुरु टेस्ट में मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने दी भारतीय टीम मैनेजमेंट को सलाह। कहा भारत को अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए स्पिन फ्रेंडली पिच बनानी होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बयान। कहा अगर उन्हें मौका मिला तो वो ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। बिना किसी दर्द और पूरी क्षमता से प्रैक्टिस में गेंदबाजी कर रहा हूं। कहा रणजी ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा का कमाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जड़ा 66वां शतक। 234 रन की पारी खेलकर आउट हुए।